हमारा आइकॉन एंटरप्राइज का 4600 का मॉडल है। ठीक है, आज हम इसके प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। ये सेम है जो 4200 का प्रोग्रामिंग का सेम है, खाली की जो है हमारा वो स्ट्रेट था, ये हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, बाकी प्रोग्राम सब सेम है। प्रोग्रामिंग का बटन दबा एक बार दबाएंगे, ज़ीरो का नीचे डैश आ जाएगा। आगे जाने के लिए प्रोग्राम का बटन दबाएंगे, जिस जीरो के नीचे डैश आ जाएगा उधर हम 1 कर देंगे। ठीक है, आगे जाएंगे। 15 00015 हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। ये डालने के बाद प्रोग्राम का बटन एक बार दबा के छोड़ देंगे तो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये मैक्सिमम फ्लोर 7, वही सेम जितने माले का बिल्डिंग रहेगा उतने माले का हम इधर डाल देना है, वैल्यू डाल देना है। ठीक है, रीड टाइप कारटॉप, अगर सिंगल रीड लगाएंगे काउंटिंग के लिए तो कारटॉप करेंगे, अगर 2 रीड लगाएंगे मतलब अप के लिए अलग डाउन के लिए अलग तो ये ड्यूअल टॉप कर देंगे। ठीक है, डोर मोड मैनुअल, अगर हाथ से खोलने वाला डोर रहेगा, जाली वाला डोर रहेगा तो हम मैनुअल सेट करेंगे। ऑटो डोर के लिए हम ऑटो डोर सिलेक्शन कर देंगे। ठीक है, डाउन कलेक्टिव मोड, ये कलेक्टिव मोड डाउन कलेक्टिव, एलओबी में अगर सिंगल बटन रहेगा तो डाउन कलेक्टिव सिलेक्शन करेंगे, और अगर डबल बटन रहेगा तो ऑल कलेक्टिव सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अप डाउन डोर जोन ड्यूअल डिजेड डिसेबल, अगर स्टॉपिंग के लिए जो कारटॉप पे रील लगाती है डिजेड का, अगर हमने सिंगल यूज़ किया तो ये डिसेबल रहेगा, ये पैरामीटर ड्यूअल डिजेड डिसेबल रहेगा। अगर हमने यूज़ किया अप के लिए अलग डिजेड और डाउन के लिए अलग डिजेड तो ये ड्यूअल डिजेड एनेबल हो जाएगा। ठीक है, एनेबल कर देंगे, डिफ़ॉल्ट हम इसे डिसेबल कर देंगे। स्लो होल्ड टाइम, ये डिजेड डिले जैसा काम करता है, मतलब डिजेड पे जाने के बाद हमने कितने टाइम बाद कैम का रिले ऑफ करना है तो इधर वह सेकंड में आ जाएगा। 1.00 मतलब 1 सेकंड, 2.0 मतलब 2 सेकंड। ठीक है, तो डिजेड पे जाने के बाद कैम उतने देर बाद ऑफ हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कैम अटेम्प्ट, ये लॉक चेक करने के लिए कैम कितना बार ऑन ऑफ होना चाहिए, वो 6 बार ऑन ऑफ होना चाहिए। 6 बार ऑन ऑफ होने के बाद वो लॉक एरर में जाएगा। ठीक है, डोर ओपन क्लोज टाइम, ये ऑटो डोर का सिलेक्शन है। ठीक है, ये डोर ओपन क्लोज का टाइम मतलब ये कितने टाइम में डोर ओपन होना चाहिए और कितने टाइम में डोर क्लोज होना चाहिए। ये हम डिफ़ॉल्ट 6 सेकंड रख देते हैं। ठीक है, ऑटो डोर के लिए हम 6 सेकंड रख देते हैं। डीओबी कैम डिले, ये ऑटो डोर के हिसाब से अगर डीओबी कैम डिले हमने 1 रखा है तो डोर ओपन का जो कमांड है वो 1 सेकंड बाद, मतलब कैम ऑफ होने के बाद 1 सेकंड बाद फॉर्मेटर को जाएगा। या फिर मैनुअल डोर अगर हम सेटिंग कर देंगे तो ये मतलब जो पैरामीटर है वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, फास्ट टाइम 25, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड में है, मतलब कितने टाइम में उसको काउंटिंग का पल्स मिलना चाहिए, मेन कार्ड को जो है कितने टाइम में काउंटिंग का पल्स मिलना चाहिए, 25 सेकंड में मिलना चाहिए, वरना फास्ट टाइम एरर में चला जाएगा। स्लो टाइम का जो है 30 सेकंड हमने सेट कर दिया, 30 सेकंड है। ठीक है, मतलब स्लो होने के बाद लिफ्ट कॉल अटेंड करने के बाद कितना टाइम में उसको डिजेड का इनपुट मिलना चाहिए तो 30 सेकंड में मिलना चाहिए। अगर ये डिजेड का इनपुट नहीं मिला तो ये स्लो टाइम आउट एरर डिस्प्ले पे शो कर देगा। हॉल्ट टाइम 5 मतलब लिफ्ट कॉल अटेंड करने के बाद अगर नेक्स्ट कॉल के लिए कितना टाइम में रन होना चाहिए, 5 सेकंड, ये भी सेकंड में टाइमिंग है, 5 सेकंड में रन होना चाहिए। ये चेंज करना रहेगा तो प्रोग्राम का बटन दबाएंगे, नीचे डैश आएगा, ये हम सेट कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम 5 रखेंगे। प्रोग्राम सेव करने के लिए प्रोग्राम का बटन दबाएंगे और नीचे का डैश हट जाएगा, मतलब ये प्रोग्रामिंग के मोड में अभी नहीं है। ठीक है, फैन टाइम 3, मतलब कॉल अटेंड होने के बाद, कार कॉल अटेंड होने के बाद फ़ैन कितना टाइम में रहना चाहिए तो ये सेकंड में टाइमिंग है, 3 सेकंड तक फ़ैन ऑन रहना चाहिए। सेम एज कार लाइट का लेकिन मिनट में, मतलब कितना लैंडिंग कॉल, कार कॉल, सब कॉल अटेंड करने के बाद लैंडिंग अपना जो केबिन का लाइट रहता है वो कितना टाइम चालू रहना चाहिए तो 2 मिनट तक चालू रहना चाहिए। तो हम इधर 2 सेट कर देंगे, इसको बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम 2 रखते हैं, 2 रख देंगे। डुप्लेक्स मोड का तो अभी फ़िलहाल प्रोग्रामिंग हुआ नहीं है। फायर फ्लोर 00, ये फायर का इनपुट अगर कार्ड को मिला तो लिफ्ट सब कॉल कैंसिल करके किधर आके रुकना चाहिए, ये भी हमने सिलेक्शन कर इसमें इस पैरामीटर से सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हमें ग्राउंड में रुकना चाहिए तो ग्राउंड में रख देते हैं। प्रोग्राम करना है मतलब चेंज करना है तो प्रोग्राम का बटन इधर डैश आ जाएगा। अगर 1 माले पे चाहिए तो हम 1 रख देंगे, 2 माले पे चाहिए तो 2 सेव कर देंगे और उसको सेव कर देंगे। डैश हटा मतलब हमारा सेव हो गया। ठीक है, आगे जाने के लिए तीसरा वाला अप एरो का की दबाएंगे। पार्किंग फ्लोर एन, हमें किस फ्लोर पे पार्किंग करना है, अगर सब कॉल अटेंड होने के बाद हमें किस फ्लोर पे लिफ्ट को जाके रुकाने का है तो
हम इसको चेंज कर देंगे। प्रोग्राम का बटन दबाएंगे, डैश आया मतलब हम इसको अभी चेंज कर सकते हैं। तो अप एरो का की दबा के 1 2 जितने भी मालेगा हमें रुकाने का है हम रुका सकते हैं। इधर प्रोग्राम का बटन दबा के सेव कर सकते हैं। ठीक है। फ्लैश डिस्प्ले इनेबल डिसेबल मोड इनेबल, मतलब ये जो डिस्प्ले दिख रहा है वो एक माले पे रुका तो एक हमारा जो है कंटिन्यू फ्लैश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। तो ये पैरामीटर्स हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर फ्लैश होना चाहिए तो इनेबल रख देंगे, नहीं फ्लैश करना है तो डिसेबल रख देंगे। ठीक है। फ्लैश कॉल इनेबल डिसेबल, मतलब ये लैंडिंग कॉल जो हमारा है वो सीओपी में फ्लैश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी पैरामीटर से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। इनेबल रखेंगे तो लैंडिंग का जो कॉल रहेगा वो सीओपी में फ्लैश करेगा, अगर डिसेबल करेंगे तो नहीं करेगा। ठीक है। डिस्प्ले पैटर्न आउट 7 सेगमेंट, ये जो डिस्प्ले आउटपुट हमारा है वो 7 सेकंड में निकल रहा है कि कोई अलग कोड में निकल रहा है, उसका मतलब सिलेक्शन हम इस पैरामीटर से कर सकते हैं। अगर हमें बाइनरी में इनपुट चाहिए तो बाइनरी सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है। कॉल कैंसिल टाइम 15 सेकंड, ये डिफ़ॉल्ट टाइमिंग है 15 सेकंड। मतलब ये सीसी का जो इनपुट है ये अगर उसको रनिंग में मिला, मेन कार्ड को अगर सीसी का इनपुट रनिंग में मिला या स्टॉपिंग में भी मिला तो सब लैंडिंग कॉल हमारा कैंसिल होगा और जितना टाइम हमने सेट किया है उतने टाइम तक लैंडिंग कॉल डिसेबल हो जाएगा। सीरियल कार इनेबल डिसेबल, कार टॉप डिसेबल, ये तो अलग पैरामीटर है, फिलहाल उसका प्रोग्राम नहीं है। लॉक शॉट इनेबल डिसेबल, लॉक शॉट करके हम लिफ्ट को नहीं चलाए, सेफ्टी में चला, इसके लिए ये इनेबल रख देंगे, ये लॉक शॉट का पैरामीटर है। ठीक है। रीसेट फोर स्टेज डिसेबल, मतलब पावर ऑन ऑफ पे लिफ्ट ग्राउंड में जाना चाहिए। अगर ये हमने इनेबल कर दिया तो लिफ्ट जिधर पावर ऑफ किया है पावर ऑन करने के बाद में वही रीसेट हो जाएगा, अगर हमने ये पैरामीटर इनेबल कर दिया तो। फिलहाल तो हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रख देंगे। पासवर्ड कोड 00015, ये हमारा 4000 सीरीज़ का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। अगर इसको आपको चेंज करना रहेगा तो सिंपल प्रोग्राम का बटन दबा सकते, जिधर डैश आएगा उधर आप चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी डालना है 1 2 3 4 उधर से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे जाने के लिए प्रोग्राम का की दबा के जाने का, जिधर डैश आएगा, जिस डिजिट के नीचे डैश आएगा उधर आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल ठीक है। फ्लोर इंडिकेशन इसका एक अलग वीडियो बना देंगे। ट्रिप काउंटर मतलब अगर आपको लिफ्ट को लॉक करना रहेगा तो इधर आप नंबर ऑफ ट्रिप डाल सकते हैं, मतलब इतने नंबर के बाद अपना लिफ्ट लॉक हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ ट्रिप काउंट, जितने बार हमारा, मान लो आपने इधर 10,000 डाल दिया तो इधर 10,000 होने के बाद हमारा लिफ्ट लॉक हो जाएगा। तो ये काउंट कैसे होगा, जितना बार ग्राउंड का कॉल लिफ्ट अटेंड करेगा उतना टाइम ये काउंटिंग बढ़ जाएगा, मतलब एक एक काउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है। सिस्टम ये मॉडल, ये कार्ड का इन्फॉर्मेशन है ICS 4500। फिर से अभी सब प्रोग्रामिंग सेट होने के बाद प्रोग्राम से बाहर आने के लिए प्रोग्रामिंग का बटन दबा के रखना है। एग्जिट सक्सेस अगर लिख के आएगा तो मतलब हम एक प्रोग्रामिंग से बाहर आ गए। प्रोग्रामिंग से बाहर आने के बाद ये नॉर्मल कर देना है और एक बार पावर हमारा ऑन ऑफ कर देना है।